जय हिंद दोस्तों। आज से 68वीं यूपीएससी के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एकदम शॉर्ट में कवर किए जा सकते हैं, जो कि काफ़ी स्कोरिंग है। तो दोस्तों 68वीं यूपीएससी में अब एक महीने से भी कम का समय बच गया है, तो अब डिटेल में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स या फिर एक ऐसे जो भी चीज़ को हमें पढ़ना है वो इस तरीके से पढ़ना है जो एग्ज़ाम में हमें काम आ जाए। तो आज मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज़ लेके आया हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर 2-3 सवाल ही आते हैं उससे। तो क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ाई हमें करनी है, तो उसके लिए मैं एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। आज से हर एक दिन एक एक टॉपिक हर एक सब्जेक्ट का जिससे स्कोर किया जा सकता है मैं लेके आऊँगा। अब काफ़ी शॉर्ट में वो आप लोगों को बताऊँगा। टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये टॉपिक है, इससे हर साल 1 या 2 सवाल पूछे ही जाते हैं। तो जो सवाल पूछे जाते हैं मैं उनके ऊपर बात करता हूँ। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। मतलब इसमें आयरन, जहाँ इस वक्त के जो लोग थे वो उनको अभी तक लोहा नहीं मिला था। आयरन के बारे में जानकारी इन लोग को नहीं थी। ये ब्रॉन्ज एज है। इस टाइम सिल्वर भी जाना जा चुका था, गोल्ड भी जाना जा चुका था, मगर आयरन नहीं जाना जा चुका था उस वक्त। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का कंटेम्प्रेरी है। मतलब वो एक साथ फल फूल रहे थे एक ही टाइम पर, इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। कार्बन डेटिंग से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका एज 2300 से 1700 BC बिफोर क्राइस्ट नापा गया है। हालांकि अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग टाइम दिया है, मगर जो सबसे एक्यूरेट माना गया है वो 2300 से 1700 BC का माना गया है। तो पीपीएससी जो है वो आपको मैक्सिमम इम्पोर्टेंट सिटीज़ के नाम पूछती है, या फिर ऐसा पूछती है कि कौन सी चीज़ कौन से शहर में मिली थी। तो हमें ये, हालांकि बहुत सारी चीज़ बहुत अलग अलग शहर में मिली है, सिमिलरिटी बहुत है, बट हमें जो यूनिक चीज़ें हैं उनको याद रखनी है कि ये शहर का ये यूनिक है, उससे ही सवाल आता है। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको याद करनी पड़ेंगी। ज़्यादा चीज़ नहीं, बहुत शॉर्ट में मैं लेके आया हूँ। आप इसको अगर देख लेंगे तो आपका जितने भी 2-3 नंबर का सवाल आता है वो हो जाएगा। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा शहर जो है मोहनजोदड़ो है। तो मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. रखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी, और ये लरकान डिस्ट्रिक्ट सिंध पाकिस्तान में है। ये भारत में नहीं है, अभी ये पाकिस्तान में है। आर.डी. बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी। इसकी जो विशेषता है वो इसका ग्रेट बाथ है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्नान घर मिला था, और इस शहर को माउंट्स ऑफ द डेड मैन भी कहा जाता है। माउंट्स ऑफ द डेड मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे कब्रगाहें मिली थी, इसलिए माउंट्स ऑफ द डेड मैन कहा जाता है इसे। यहाँ पे लार्ज बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ रूइंस, यहाँ जो है वो बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग की अवशेष मिले हैं। और एक और चीज़, जो यहाँ के रोड्स थे वो आप जहाँ देख रहे हैं प्लस, तो ये प्लस नहीं है, ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करके एक रोड का एक स्ट्रक्चर बना रहे थे, जो 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा था। तो रोड जो थे डेवलप्ड थे यहाँ के। और यहाँ पे जो है मदर गॉडेस का आइडियल, डांसिंग गर्ल का स्टैचू, पशुपति सील, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली हैं। तो मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा आता है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ट्विन कैपिटल्स, मतलब इनके ये ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के 2 राजधानियाँ थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े शहर पाए। हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा जो है वो दयाराम सहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी। ये मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट अभी जो है ये जिसका नाम साहिवाल है, वो पंजाब, पाकिस्तान की तरफ जो पंजाब है वहाँ पर स्थित है। और इसका, ये दोनों के जो एक्सकेवेटर हैं उनका नाम थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा कि आर.डी. बनर्जी, रखलदास बनर्जी, और हड़प्पा के दयाराम सहनी। और हड़प्पा की विशेषता ये है कि यहाँ पे 2 माउंट्स, मतलब शहर की दोनों ही मोड़ पे ये कब्रगाहें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ग्रैनरी का रेसिड्यू मिला है 6x2, मतलब 2 रो मिले थे 6-6 कमरे के। समझिए कि 2 रो में 6-6, मतलब 12 कमरे आपको ग्रैनरी के यहाँ पे मिले थे। और यहाँ पर एक विशेष चीज़
यूनिकॉर्न सील यहाँ पर मिली थी, ये यहाँ का स्पेशलिटी है। और डिफरेंट एनिमल सील्स फाउंड बट नॉट इंक्लूडेड काउ। तो अब अगला शहर देखते हैं, चनहुद्रो। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मगर फिर भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे झक्कर एंड जुंगर कल्चर फाउंड मीन्स झक्कर एंड जुंगर जो कल्चर होता है एग्रीकल्चर का, वो यहाँ पे मिलता है, इसका अवशेष यहाँ मिला। और इंडस्ट्रियल हब बैंगल मेकिंग और शेल मेकिंग ईटीसी। एक तरीके से चनहुद्रो जो था वो बैंगल मेकिंग और शेल मेकिंग का इंडस्ट्रियल एरिया था। तो ये 3 शहर हो गए। आइए आपको देखते हैं। तो अब जो इम्पोर्टेंट शहर है लोथल ये इम्पोर्टेंट शहर है, इससे सवाल आते हैं। लोथल शहर जो है वो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट गुजरात में बसा हुआ है। और ये भोगावा रिवर के तट पे है। अगर रिवर के तट पे है तो ये डॉकयार्ड होगा। तो यहाँ पे जो है वो ब्रिक बेसिन फाउंड हुआ है, मतलब यहाँ का जो बेसिन है वहाँ पे ब्रिक फाउंड हुए हैं, बर्न्ट ब्रिक का यहाँ पर अवशेष मिला है। तो ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक डॉकयार्ड था। तो ये सवाल हमेशा बार बार पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। लोथल जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक डॉकयार्ड था। तो ये डॉकयार्ड था। और यहाँ पे से जो है राइस हस्क, मेटल वर्क्स, शेल ऑर्नामेंट्स, ये सब भी मिले हैं। तो ये सब उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये जो है डॉकयार्ड वाला क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है और उम्मीद है कि आगे भी पूछा जा सके। कालीबागान के बारे में कहा जाए तो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। और यहाँ इसकी एक ही विशेषता है कि यहाँ पे प्लाव फील्ड मिला था, खेती का मैदान यहाँ पर कालीबागान में मिला था। अब जो है क्वेश्चन आता है कि बनवाली या कालीबागान में कुछ विशेषता है। तो बनवाली में जो है वो टेराकोटा ऑफ प्लाव फील्ड, मतलब एक प्लाव फील्ड का एक मिट्टी में बना हुआ ढांचा मिला था। तो बहुत सारे लोग प्लाव फील्ड देख के कंफ्यूज हो जाता है, वो कंफ्यूज नहीं होना है। कालीबागान में प्लाव फील्ड का अवशेष मिला है, बनवाली में प्लाव फील्ड का जो स्ट्रक्चर है जो मिट्टी पे बनाया गया है उसका अवशेष मिला है। तो आपको ध्यान रखना है, बीपीएससी कई बार आपको चकमा दे सकती है इस सवाल पे। तो इसके बाद आपको देखना है धोलावीरा ये भी बड़ा शहर है। आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये रन ऑफ कच्छ गुजरात में बसा हुआ है। ये दूसरा बड़ा शहर है जो कि भारत में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो दोनों जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो भारत में जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो साइट्स हैं उसमें ये एरिया के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है धोलावीरा की और विशेषता कि मोहनजोदारो की तरह यहाँ पर भी एक ग्रेट पाथ मिला है। और शहर जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था, फोर्ट, किला, सेंट्रल टाउन जहाँ पर व्यवसाय या अन्य बड़ी चीज़ें होती थी, और लोअर टाउन जहाँ पर लोग रहते थे। और यहाँ पर एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी पाया गया है। तो धोलावीरा के बारे में ये विशेषताएं। राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है, यही बस इसकी विशेषता है, इसी पर इसके सवाल आते हैं। तो आखिर साइट तो बहुत मिले हैं पर ये कुछ इम्पोर्टेंट साइट हैं जो कि पीपीएससी के एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी ज़रूरी है। तो एक चीज़ और, आप लोग ये नक्शा आप जान लीजिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आखिर दिखता कैसा था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉर्थ में मंडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, यहाँ पर इसका बॉर्डर था। ईस्ट में इसका बॉर्डर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक था। दायमाबाद साउथ में इसका बाउंड्री दायमाबाद महाराष्ट्र तक था। और वेस्ट में इसका जो बाउंड्री है वो सुर्केगन डोर अफगानिस्तान तक का था। तो ये इतना बड़ा इस तरीके से स्ट्रक्चर था इसका। तो काफ़ी शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश किया हूँ और ये थ्रेड चलता रहेगा आप एग्ज़ाम तक। हर रोज़ एक नई वीडियो आती रहेगी पीपीएससी के रिलेटेड। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। धन्यवाद।